शांति। हम सभी कितनी खुश नसीब आत्माएं हैं जो भी इस डायमंड हॉल के अंदर बैठे हैं। उन सब के कौन करीब है? एक तो बाप, दूसरा पवित्रता। क्योंकि बाप के द्वारा हम सभी बच्चों को पवित्रता वरदान के रूप में प्राप्त है। संगम युग का वर्षा और वरदान पवित्रता है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता हमारा निजी संस्कार है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं और ब्राह्मण कुलभूषणों की फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है ना? जहां ब्राह्मण उच्च कोटि के गाए जाते हैं। उच्च कोटि क्यों कहा गया उनको? क्योंकि पवित्रता उनका श्रृंगार है, पवित्रता उनकी शान और आन है। ये हम सबको निश्चय है, क्योंकि अभी अभी गीत सुना, सत्युग को लाना है। पर सत्युग आएगा कैसे? पवित्रता के आधार से ही। और पवित्रता जो है उसकी जितनी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। पवित्रता प्रभु वरदान के रूप में हम सबको अच्छी तरह से प्राप्त है। और आप देखेंगे भक्ति में भी पवित्रता का बहुत यशोगान है। आप सब बाबा के बच्चे बनने से पहले आप सबने कुछ ना कुछ भक्ति की। मंदिरों में गए, वहां भी आरती में क्या बोलते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। वहां भी पवित्रता का बहुत महत्व है। विषय विकार घटाओ नहीं कहते, विषय विकार मिटाओ। तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी श्रेष्ठ जन बनना चाहता है वो ये जानता है, वो ये समझता है कि हमारे जीवन के अंदर पवित्रता का होना अनिवार्य है। आप देखेंगे भक्ति काल में पवित्रता को महत्व इतने तक ही दिया जाता है, रहन सहन, खान पान और स्नान। और उसमें भी सबसे उत्तम स्नान गंगा स्नान को ही मानते हैं। कहते हैं जाओ गंगा स्नान करके आओ, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु ये आप सब जानते हैं कि पाप और पुण्य करने वाला शरीर नहीं है, पाप और पुण्य करने वाली आत्मा है। दुनिया में एक कहावत है कि अगर परमात्मा स्नान करने से ही प्राप्त होता है तो मेढक और मच्छी सदा पानी के अंदर रहते हैं। अगर परमात्मा टल्ले खरकाए से ही मिलता है तो गाय और बछिया के गले में तल्ली बंदी रहती है। बुल्ले शाह परमात्मा उनको प्राप्त होता है जिनकी नीयत साफ होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम सब बच्चों की नियत संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए ज्ञान और योग का कलश किसके सिर पर रखते हैं? जरा अपने सम्मान को तो जानो कि माताओं बहनों के सिर पर ज्ञान और योग का कलश रखकर यही आदेश और संदेश देते हैं कि मेरे बच्चों, अगर अपने मैले कुचैले संस्कारों को बदलना है, आत्म साक्षात बनना है, तो पवित्र बनो,
योगी बनो। आप देखेंगे संसार के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जहां जिनों के पास भी पवित्रता का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारी जीवन सबसे उत्तम जीवन है। ब्रह्मचर्य जैसा तप और ब्रह्मचर्य जैसी धारणा से उत्तम कोई धारणा नहीं है। सबसे बड़ा तप ब्रह्मचर्य को कहा जाता है। और उनके अंदर, ब्रह्मचारी के अंदर एक वो शक्ति होती है जो अपने आप की भी रक्षा कर सकता है, समाज को भी रक्षा प्रदान कर सकता है। हमारा भारत देश महान देश है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई, जैसे शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इसी तरह से कबीरदास जी, मीराबाई, गांधी जी ने, जिन्होंने पवित्रता के बल से अपने देश को आज़ाद किया। और इस समय हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा कल्याणकारी, सबसे बड़ा गति सद्गति विधाता परमात्मा पिता ने भी हम सबके पवित्रता के मनोबल को ऊंचा करने के लिए, हम सबके सम्मान को बढ़ाने के लिए, हम सबकी स्थिति को उज्जवल बनाने के लिए एक महान यज्ञ की स्थापना की, जिसका नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। और उस राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की जहां स्थापना की, वहां ही हम बच्चों को श्रेष्ठ जन बनने के लिए, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। और उसके साथ साथ पवित्रता वरदान के रूप में योगी बनो, पवित्र बनो, ये हम सबको एक वरदान दिया। और वरदान देकर साथ साथ लक्ष्य भी दिया कि ये आत्माओं, तुम कौन हो? तुम उस परम शक्ति परमात्मा के बच्चे हो और तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट, ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण, जो एक महान हस्ती और शक्ति के रूप में है, ये लक्ष्य देकर और साथ साथ ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। और साथ साथ हमें अच्छी तरह से ज्ञान योग से श्रृंगारते रहते हैं कि ये बच्चों, तुम अपने जीवन को एक ऐसा श्रेष्ठ बना लो, अपने अंदर एक आध्यात्मिक स्मृतियों को जागृत कर लो, और जो तेरे पास मैले कुचैले काले संस्कार है, जिसके कारण तुम दुखी हो, अशांत हो, अनेक माया जाल के अंदर फंसे हुए हो, उस मैले कुचैले संस्कारों का इस यज्ञ के अंदर आहुति के रूप में डाल दो। और उसके साथ साथ ये भी आदेश परम शक्ति पिता प्राण बाप दादा हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे, समर्पणता से ही सफलता मिलती है, तो क्यों नहीं कुछ समर्पण कर लो, कुछ स्वाहा कर लो, कुछ सफल कर लो। क्योंकि जब तक ये तीनों धारणाओं को अपने जीवन के अंदर तुमने अपनाया नहीं है, तब तक भी तेरे जीवन के अंदर पवित्रता की शक्ति, विल पावर नहीं आ सकती। तो समर्पण क्या करना है? मैं, मेरा, तेरा, जिस माया जाल के अंदर हम सारा दिन फंसे रहते हैं, उसको कहा समर्पित कर दो। और उसके साथ स्वाहा, स्वाहा क्या करना है? आप देखेंगे चलते चलते जब हम समर्पित होते हैं तो हम लोगों के अंदर कुछ सूक्ष्मता में कुछ और ईगो माइंड, कला का माइंड, मैंने मैं कुछ जानती हूँ, मैं कुछ एजुकेटेड हूँ,
मेरा प्रशासन अच्छा है, मेरे ज्ञान सुनाने का तरीका अच्छा है, मेरा घर के कारोबार को चलाने का तरीका अच्छा है, मैं एक बहुत श्रेष्ठ नारी हूँ, है ना। ये भी एक प्रकार का ईगो है जो हमें उच्च स्थिति को प्राप्त करने नहीं देता। तो भगवान कहता है इसके अंदर यह भी स्वाहा 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 करो। और सफल क्या करना है? बाकी क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास सफल करने के लिए मेरा समय रह गया, मेरे श्वास रह गए, मेरे संकल्प रह गए। तो उसको तुम्हें सफल करना है। किस में सफल करना है? अपने आप को श्रेष्ठ जन बनाने में, अपने आप को सशक्त बनाने में, संपन्न बनाने में, संपूर्ण बनाने में, और अपने द्वारा कल्याणमयी भाव अपने अंदर जागृत करके अन्य आत्माओं को भी वो कल्याणकारी भाव और भावनाएं देने के लिए अपने संकल्पों को, अपने श्वास को और अपने समय को सफल करना है। इसी प्रकार आप देखेंगे बाप ने पहला प्रश्न हमारे पास, पवित्रता ही तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है, उसके लिए क्या कहा? और जो ऐसे सर्वश्रेष्ठ संस्कारों से या श्रृंगार से सुसज्जित रहना चाहता है, उसको क्या कहा कि दे के सर्व संबंध, दे के सर्व पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, वैभव जो तुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण तेरी असली पवित्रता क्षीण होती है, उसको तू क्या कर? मेरे के आगे समर्पित कर दे ना, और मेरा हो जा। सर्वधरिमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तू सब इस धर्म, दे के संबंध, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन सब को छोड़ मुझ एक का हो जा। तो मुझ एक का होने से क्या होगा? बाबा का बनने से क्या होगा? जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, विकर्म है, उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उनसे हमें श्रेष्ठ माने हमारे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को सदा यही कहा कि बच्चे पवित्रता की धारणाओं को अपने जीवन के अंदर अपनाने के लिए 8 धारणाओं की तरफ तुम्हारा विशेष ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले पवित्र कौन बन सकता है? जिसमें सत्यता है, जिसमें समर्पणता है। सत्यता है, समर्पणता है, स्वच्छता है, साधना है। पहली धारणा सत्यता, दूसरी समर्पणता, तीसरी स्वच्छता, चौथी साधना, पांचवी सद्गुणों की धारणा, छठी अंदर और बाहर में सात्विकता, सातवीं सच्चे दिल का स्नेह, और आठवीं मन वचन कर्म की सेवा। जब ये 8 धारणाएं हमारे जीवन के अंदर आती जाती है, तो उस धारणों के प्रभाव में ये जो हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का, विकर्मों का बोझ है, जिसके कारण हमारा शुद्धिकरण जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो इन धारणों की तरफ जितना जितना हमारा अटेंशन होगा, उतना उतना क्या होगा कि हमारे वो कम होते जाएंगे और हमारा मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, और हम एक दिन सशक्त नारी के रूप में, सशक्त महिला के रूप में, सशक्त दुर्गा के रूप में अपने आप को महसूस करने लगेंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये ऊंची ऊंची स्मृतियां जागृत नहीं होती हैं, तब तक भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ सकता। क्योंकि जन्म जन्मांतर से लेकर नारी को अबला नारी कहा गया, और हमने भी अपने आप को अबला मानना शुरू किया। परंतु बाबा ने कहा तू अबला नहीं है, सबला है। मुझे वो दिन की याद आती है
कि एक बार प्राण बाप दादा अमृतसर में आए हुए थे और मुझे रिकॉर्ड लगाने के लिए कहा गया। पहले रिकॉर्ड हुआ करता था और रिकॉर्ड लगाने के लिए कहा गया और मैंने उसके अंदर गीत लगाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख नेरे। और उसमें एक लाइन आती है, मैं तेरे चरणों की धूल हो। तो जब वो गीत की लाइन चल रही थी उसके अंदर, तो बाबा ने कहा बस बस बच्ची बस। तो मैंने समझा पता नहीं मैंने क्या भूल कर दी, और बाबा ने ये भी शब्द बोला, कौन बुद्धू बच्ची ये लगा रही है गीत। तो मैंने सोचा मैं तो हम्बल भाव से ये गीत लगाया है, ऐसी तो कोई बात नहीं। परंतु बाबा ने कहा बच्ची, फिर मेरे को अपने पास बुलाया, कहा बच्ची तुम चरणों की धूल नहीं हो, तुम मेरे मस्तक की मणि हो। तो आप सोचिए, जिसको भगवान के द्वारा ये शब्द मिले कि तू मेरे मस्तक की मणि हो, तो मुझे उसी टाइम से ये दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझे मस्तक की मणि बनकर के ही रहना है ना। और आज भी मेरी स्मृति में ये बात सदा जागृत रहती है कि मैं भगवान के मस्तक की मणि हूँ। और वैसे भी आप देखेंगे हम बच्चों को रोजाना बाबा यही आदेश और संदेश और शिक्षा देते हैं, बच्चे देह को नहीं देखो, देह के अंदर मस्तक की जो मणि है भ्रकुटी को देखो, मस्तक की मणि आत्मा को देखो। तेरे अंदर असली पवित्रता आएगी तब जब तुम इस अकाल तख्त भ्रकुटी को देखेंगे, मस्तक की मणि को देखेंगे। शरीर साफ है, आत्मा मस्तक मणि है। तो सदा मणि को देखो। आपने अनुभव किया होगा, जब आप किसी से भी कोई बात करती है और जब आपका ध्यान मस्तक के ऊपर रहता है, आप में कोई हलचल, कोई इतने अशुद्ध विचार, कोई विकल्प पैदा नहीं होते। परंतु जब आपका ध्यान मस्तक से नीचे, आंखों से नीचे चला जाता है, तो आपके अंदर ये उल्टे सुल्टे विचार पैदा होते हैं। तो सदा बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, बच्चे रूप को ना देख, किसको देखो, रूप को ना देख, जो रूपवान है आत्मा मस्तक मणि, उसको देखो। तो आप देखेंगे जितना इस बात के ऊपर हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारी मनोबल जो है वो बढ़ता जाएगा। और एक दिन जो हमारा संकल्प है कि हम एक सशक्त, श्रेष्ठ, समृद्ध और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? पवित्रता है। पवित्रता कैसी आएगी? त्याग से आएगी, तप से आएगी, वैराग से आएगी, विरक्त भावनाओं से आएगी। जब तक त्याग नहीं है, तप नहीं है, वैराग नहीं है, विरक्त भावनाएं नहीं है, तब तक जो मानसिक पवित्रता जिसकी तरफ प्राण बाप दादा हमें रोजाना इशारा देते रहते हैं, वो नहीं आ सकती। बाबा तो हम बच्चों से इतने तक चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग अंग, बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर क्या दिखाई दे। जैसे एक ब्रह्मचारी की पर्सनालिटी के अंदर क्या दिखाई देना चाहिए? तेज, आंखों में अनोखी रूहानियत की चमक और धमक होनी चाहिए, और शरीर में वह सतोगुण की प्रधानता होनी चाहिए, और उसके इर्द गिर्द जो उसका ऑरा है उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक पवित्रता, शांति और शीतलता की झलक और फलक होनी चाहिए। तो प्राण बाप दादा की हम बच्चों के प्रति सदा यही शुभ इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे संसार की नैया को बचाने वाले, विषय वैतरणी नदी को से पार, उस स्वर्ग की नदी में स्वर्ग के पार ले जाने वाले हों। परंतु वो तब होगा जब हमारा
बुद्धि का किनारा इस संसार के साथ जो जुड़ा हुआ है वो उठ जाएगा ना। हमारा एक ही किनारा, एक ही सहारा जब बनेगा, एक में ही हमारी सारी संबंधों का रस हम एक से ही लेंगे। बाबा इतने तक कहते हैं कि जहां कहीं तुम्हारी बुद्धि थोड़ा बहुत चलायमान किसी संबंध में जाती है तो वो संबंध मेरे साथ जोड़ लो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्व विभूतियों का मालिक हूं और मैं तुम्हारे को वो शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हारे को वो ब्लेसिंग दूंगा जो तुम्हारे सारे पाप धीरे धीरे सर्व तरफ जो बुद्धि इधर उधर भटकती है वो खत्म हो जाएगी और तुम एक दिन श्रेष्ठ सबल नारी सशक्त महिला बन जाएंगी। तो उसके लिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे अपनी पवित्रता की शक्ति का स्टॉक जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा सेट करो, क्योंकि जब तक दिनचर्या सेट नहीं तब तक भी शक्तियों का स्टॉक इकट्ठा नहीं हो सकता। और सदा सवेरे उठते ही अपने आप को समृद्धि का तिलक लगाओ कि मैं ऊपर से अवतरित सोल हूं, मैं ऊपर से उतरी हूं। किस लिए उतरी हूं? धर्म की स्थापना के लिए उतरी हूं। धर्म बिना पवित्रता के नहीं स्थापन हो सकता, दैवी दुनिया बिना पवित्रता के नहीं आ सकती है। और उसके साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी ऐसे टाइटल्स दिए हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग के अंदर डाली हैं जो हम उसका अगर मनन चिंतन करते रहेंगे और साथ साथ प्रभु समृद्धियों में रह करके कर्म करते रहेंगे तो वो पवित्रता हमारे सामने अपने आप आती जाएगी और हम एक दिन श्रेष्ठ सशक्त नारी के रूप में बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंग अंग के अंदर शीतलता का प्रवाह होना चाहिए। पवित्रता माना ही शीतलता, और जहां शीतलता है वहां सब कुछ है। मम्मा को देखते थे हम, मम्मा के जीवन में कितनी शीतलता थी। मम्मा के नजदीक जाओ तो इतना शीतलता का प्रवाह आता था और मन करता था उस ऐसी महान हस्ती के गले लग जाए ना। तो हम जब बाबा के कदमों में कदम रख रहे हैं तो हमें बाप समान बनने का सदा श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है कि एक बार मैंने बचपन में पढ़ा था कि एक ज्योतिषी जंगल में जा रहा था, उसको कुछ पद चिन्ह, बाबा कहते हैं ना तुम्हारे कदमों में पदम हो, तो उस ज्योतिषी को कहीं से पद चिन्ह दिखाई दिए। तो उन पद चिन्हों को देखते वो कहता है कि पद चिन्ह तो किसी राजा महाराजा के हैं, परंतु ये पद चिन्ह अकेले हैं। वो बहुत सोचता है कि राजा महाराजा कभी अकेला नहीं होता। राजा महाराजा या तो अपने साथियों के साथ होता है, मंत्रियों के साथ होता है, या घोड़े के ऊपर सवार होकर के जाता है, अकेला नहीं होता है। पर वो काफी सोचने के बाद उसको उसका कोई हल नहीं मिलता, तो वो सोचता है क्यों नहीं इन पद चिन्हों का ही अनुसरण किया जाए। तो वो पद चिन्हों का अनुसरण करके आगे आगे जाता है। तो जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते हैं वो क्या देखता है, एक विशेष व्यक्ति समाधिष्ट अवस्था में बैठा है और वो उनको देख के बोलता है कि पद चिन्ह तो किसी राजा महाराजा के हैं, ये तो कोई संत महात्मा दिखाई देते हैं। तो वो बैठ जाता है उनके सामने और फिर जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो उनको प्रश्न करता है कि पद चिन्ह तो किसी महाराजा के हैं, पर आप तो कोई सन्यासी महात्मा जी दिखाई देते हैं। तो वो उत्तर देता है, जो सन्यासी महात्मा समाजश्रेष्ठ अवस्था में थे, तो वो उत्तर देते हैं कि राजा महाराजा की क्या पहचान होती है। तो वो कहता है कि राजा महाराजा अकेला नहीं होता, अपने साथियों के साथ होता है।
तो वो क्या उत्तर देता है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, जो बाबा हम बच्चों को रोजाना यही बात सिखलाते हैं। तो वो क्या बोलता है, समाधिष्ट अवस्था वाले क्या बोलते हैं, निर्विकल्प निर्विकल्प मेरा पिता है, अहिंसा मेरी मां है, शांति मेरी प्रिय है, सत्य मेरा मित्र है, विवेक मेरा पुत्र है और क्षमा मेरी पुत्री है। बताओ मैं अकेला कैसा? समझा? तो हम सब का पिता कौन है? निराकार, निर्विकार, निरहंकार है। ठीक है? अहिंसा। बाप ने हमें यही बताया, ना काम की हिंसा करनी है, ना क्रोध की हिंसा करनी है, ना काम अग्नि में जलना है, ना क्रोध अग्नि में जलना है, किसी को दुख नहीं देना। और सबसे डबल हिंसक वही है जो इन सब हिंसाओं से बचा हुआ है। तो उसने बोला अहिंसा मेरी मां है, शांति मेरी प्रिय है, मेरी पत्नी है, और सत्य मेरा मित्र है, विवेक मेरा पुत्र है, क्षमा मेरी पुत्री है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अकेले नहीं हैं, हम भी अपने सद्गुणों के, अपने माता पिता के साथ है। कहते हैं जिसके पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, जिसके मन वचन कर्म के अंदर पवित्रता है, उसके पास शक्तियों का स्टॉक जमा होता है और वो शक्तियां से उसके जीवन के अंदर क्या अनुभव होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके ऑरा कैसा होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को हमेशा बताया कि आप देखेंगे, जब बाबा क्या कहता है, जब एक में तुम्हारी बुद्धि होगी, सर्व संबंधों का रस तुम मुझे एक से लेंगे और मन वचन कर्म संस्कारों की पवित्रता के ऊपर ध्यान देंगे और अपनी ऊर्जा को अपने पास रख करके अपने आप को सशक्त आत्मा बनाएंगे, तो तुम्हारे नैनों में क्या होगा? रूहानियत की झलक और फलक होगी। कभी अपनी दादियों को देखा, गुलजार दादी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को देखा, दादी निर्मल शांता जी को देखा, दादी हृदय मोहिनी जी को देखा, उनके नैन बलौर की तरह, शीशे की तरह चमकते हुए दिखाई देते, जैसे छोटे बच्चे के नैन होते हैं। वो किसका प्रभाव? वो मन वचन कर्म संस्कारों की पवित्रता का ही प्रभाव, वो झलक और फलक उनके नैनों में दिखाई देती और उनका मस्तक मणि के समान चमकता हुआ दिखाई। कभी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ध्यान से देखिए, मम्मा को ध्यान से देखिए, तो मस्तक में एक मणि चमकती हुई दिखाई देती है। उनके होंठों में प्राप्तियों की मुस्कान होती है और मुख में उत्साह उमंग की झलक होती है और चेहरे पर रूहानियत की लालिमा होती है, सुख की लालिमा होती है। तो वो लालिमा, वो अलौकिक झलक और फलक, वो रूहानियत कब आएगी? बोलो कब आएगी माताएं? जब हम गहरे सागर में चले जाएंगे और अपने साथ दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझको एक, अपने आप को एक ऐसा पवित्रता का वो स्वरूप बनना है जैसे दुर्गा, काली, जगदम्बा, वैष्णो, 7 अष्ट शक्तियों का गायन है, वो सब मेरे अंदर आनी चाहिए। मैं जब भी किसी माता बहनों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो झलक फलक क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि कर्म करते हुए इस बात का
ध्यान नहीं रहता है कि ये जीवन प्रभु उपहार के रूप में मिला है, ये जीवन प्रभु की अमानत के रूप में मिला है। मैं जब भगवान के घर में आई थी तो क्या बोला था, आप सबने क्या बोला था? जो आप सबके पास है यही बोला था, बाबा मेरे पास ये जो 5 विकार है, ये जो खोटे पैसे हैं जिससे मैं अनेक प्रकार की उलझनों में फंसी रहती हूँ, अपने आप को नीच पापी कामी क्रोधी कहलाती हूँ, ये मैं आपके आगे अर्पण करती हूँ। कहा था ये बात। और फिर उसके बदले में बाबा ने क्या कहा कि बच्चियां, हे बच्चों, ये तुम, ये शरीर, ये तान, ये मान, ये दान, ये वचन, ये कर्म, ये सब तुम अमानत के रूप में संभालो। अमानत, ट्रस्टी हो जाओ इसके। ये तेरे नहीं है, ये मेरे दिए हुए हैं संभालने के लिए। तो जब हमने ये सब पहले दे दिया या तो अभी तक दिया नहीं है, जो समझते हमने बाबा को ये सब दे दिया वो जरा हाथ खड़ा करे। क्योंकि जिसने दे दिया उसके पास अपवित्रता आ नहीं सकती है, उसके पास कोई गलत विचार आ नहीं सकते हैं, उसकी दृष्टि कभी दोष दृष्टि हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु उपहार में मिला हुआ है, अमानत के तौर पर मिला हुआ है। इसको अमानत समझकर यूज करेंगे तो क्या होगा, कोई गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम तभी होता है जब इनको हम अपना समझ लेते हैं। हमारे पास अपना कुछ है अपना तो हमने दे दिया। दे दान तो छुट्टी ग्रहण। जब हम पूर्ण रीति से दे अभिमान का दान कर देंगे तब क्या होगा, तब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी जिस शक्ति के लिए बाबा कहता है कि मेरे बच्चों तुम इतने शक्तिशाली बन जाओ जो तेरे द्वारा ही विश्व का कल्याण होने वाला है, तेरे द्वारा ही मेरी प्रत्यक्षता होने वाली है। तो पवित्रता, जहां पवित्रता का वास है वहां सत्यता का वास है, जहां सत्यता और पवित्रता है वहां दिव्यता दौड़ी हुई चली आएगी। दिव्यता को लाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया जाता। जहां पवित्रता और सत्यता है वहां दिव्यता अपने आप आती है। परंतु आज हम साक्षी होकर के देखें अपने आप को कि वो दिव्यता जिसकी शुभ इच्छा मेरे प्राण बाप दादा, मेरी दादियों के अंदर है कि हमारे माताएं बहनें, हमारे जो भी आने वाले ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स है, भाई बंधु है, वो सब दिव्य प्राणी बन जाए, वो एक ऐसे मार्ग प्रदर्शक बन जाए, एक ऐसे गाइड बन जाए, ऐसे दिशा निर्देशन करने वाले बन जाए। परंतु कब बन जाए? जब मन वचन कर्म संस्कारों में पवित्रता होगी। क्योंकि बिना पवित्रता से विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। बिना पवित्रता की प्राप्ति के संसार को हम नया मोड़, नई दिशा प्रदान नहीं कर सकते हैं। आप अपने मुख से तो बहुत बातें बोलते रहते हैं, परंतु थोड़ा साक्षी होकर के अपने आप को चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या मैं सचमुच एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं? मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी समृद्धि, मेरे कर्म उसके अनुकूल है, या मेरा सारा दिन में कितना समय इधर उधर की बातों में जाता है? जब मेरी समृद्धियों में ये बात अच्छी तरह से अंकित हो जाएगी कि मेरा जन्म, मेरा मरजीवा जन्म किस लिए हुआ? धर्म की स्थापना करने के लिए, विश्व को नया मोड़ देने के लिए, नई दिशा प्रदान करने के लिए। परंतु पहले मेरा अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर
राज्य है, मेरा अपने मन सूक्ष्म कर्म इंद्रियां उस पर राज है। क्योंकि जब तक मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बनी तब तक विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकती। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे तेरे का भान खत्म करना होगा। जैसे आप देखेंगे जानकी दादी के पास अभी क्या रह गया है? अगर साक्षियों के दादी को देखेंगे तो दो ही शब्द उनके पास है, मैं कौन, मैं किसकी। अगर ये आवाज हम सब के अंदर से निकलने लगे, हाँ, मैं कौन, मैं किसकी, मैं किसकी हूं? जो सर्व शक्तियों का दाता है, सर्व वरदानों का विधाता है, मैं उसकी हूं। जो बेगमपुर का बादशाह है, मैं उसकी हूं। जिसके पास अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, मैं उसकी हूं। तो जब मैं उसकी हूं तो क्या होगा? मेरे रोम रोम के अंदर वो पवित्रता की झलक और फलक दिखाई देंगे। क्योंकि जैसी मेरी ऊंची समृद्धियां होंगी वैसी मेरी समृद्धि से ही वृत्ति संस्कार बनते हैं, कर्म बनते हैं। अगर समृद्धियां ऊंची नहीं तो मनोस्थिति कभी ऊंची नहीं बन सकती। तो अगर मुझे अपनी मनोस्थिति, अपने बोल चाल रहन सहन को श्रेष्ठ बनाना है तो अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन देना होगा, पहरेदार रखना होगा। क्योंकि बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले ही वाणी के अंदर बोला कि बच्चे अपना पोता मेल रखो। क्योंकि जब हम अपना पोता मेल लिखने बैठते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या ड्रॉबैक है जो हमें उठने नहीं देते हैं। और वो ड्रॉबैक बाबा को समर्पित करके रोज का पोता मेल लिखने से, रेड मार्क लगाने से और दृढ़ संकल्प करने से क्या होगा? दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़कर है। और जब तक हम दृढ़ संकल्प ही नहीं बने तब तक भी हम एक सशक्त आत्मा नहीं बन सकते। संसार के अंदर किसी ने भी कुछ काम किया है तो उसके लिए दृढ़ता की चाबी को अपने पास रखा। सर्व खजानों की चाबी पवित्रता है और पवित्रता की चाबी दृढ़ता है। क्योंकि जहां दृढ़ता का वास है वहां पवित्रता अपने आप आएगी। जहां दृढ़ता नहीं है वहां हम क्या करेंगे? कभी ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी नीचे आ जाएंगे, कभी हम इधर की सोचने लग जाएंगे, कभी इधर की सोचने लग जाएंगे। मंजिल मुझे संपन्न बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्म बंधन से न्यारा और प्यारा बनना है, मुझे सर्व खजानों से भरपूर बनना है, मुझे दुआओं का पात्र बनना है। वो सारी बातें जब अपनी बुद्धि में रखेंगे और उसके लिए साथ साथ दृढ़ संकल्प करते जाएंगे कि मैं अपने आप को इस प्रकार की ट्रेनिंग देते 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 अटेंशन रखते रखते एक दिन उस स्थिति तक पहुंच जाऊं जहां इच्छा मात्रम अविद्या रह जाए, कोई भी प्रकार की इच्छा ना पैदा हो। तब कहेंगे हमारा जीवन सफल है, तब कहेंगे हमने सफेद कपड़ा पहना है। नहीं तो सफेद कपड़ा किसकी निशानी है? पवित्रता की निशानी है? और सफेद कपड़ा संसार से मरे हुए की निशानी है। भाई जब मर जाता है कोई तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल देते हैं ना। तो ऐसे ही संसार से मरना है और ईश्वर की तरफ जीना है। हमारी एक, आप लोगों ने तो वो देखा नहीं, हमारी दीदी मनमोहिनी जी की एक मदर, उसका नाम था क्वीन मदर, जो बहुत बड़े घर की लेडी थी। यज्ञ के अंदर उसको ज्ञान सुनाना नहीं आता था। बाबा कहता था इसको कोई ज्ञान सुना दे, ज्ञान सुनाना सिखा दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। परंतु वो 3 शब्द बहुत अच्छे बोलती थी।
मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरो, झुको और सीखो, है ना। वो 3 शब्द बोला करती थी। और आप देखेंगे इन 3 शब्दों में ही सारे ज्ञान का सार है ना। विस्तार को छोड़ दो, सारे ज्ञान का सार 3 शब्दों के अंदर है। मरना है, झुकना है और सीखना है ना। और जब तक हमारे अंदर सीखने की भावना रहती है, तब तक हमारा चढ़ती कला की तरफ ध्यान चला जाता रहता है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे सफलता के सोपान पर चढ़ना है ना। मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। मुझे निर्विकल्प समाधि में स्थित होना है। तो अपने आप को हम कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। परंतु जब हमारे अंदर ये बात हो गई, हाँ अरे हमने तो सब कुछ सीख लिया, और क्या सीखना बाकी है? नहीं, जब तक जीवन है तब तक सीखना है। जहां सीखना शब्द समाप्त हुआ, वहां गिरावट शुरू हो जाएगी, है ना। तो हमेशा अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझना चाहिए। और आज भी बाबा ने कहा, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, है ना, कहा विश्व सेवक ब्रह्मा। तो हम सबको भी एक ये पाठ भी अपना पढ़ाना है कि नए संसार को नई मोड़, नई दिशा प्रदान करने के लिए मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संस्कारों की पवित्रता लानी है, अपना पूर्ण नीति से शुद्धिकरण करना है, और फिर अपने द्वारा अन्य आत्माओं को भी ये संदेश अच्छी प्रकार से देना है। कहते हैं आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है। मेरा आचरण ही एक उपदेश का काम करे, मेरा जीवन की धारणाएं बिना बोले संदेश दे लोगों को। तो वो तभी होगा जब हम जो सर्व खजानों का मालिक है, परम शक्ति बाबा, प्राण बाप दादा, उन प्राण बाप दादा को अपना साथी और सारथी बना ले। मेरा साथी भी तू, मेरा सारथी भी तू। तो साथी और सारथी तो बहुत शक्तिशाली है, और वो कहता है कि मेरे कदमों में कदम रख, मेरी श्रीमत के अनुकूल चल। तो जितना हम श्रीमत के अनुकूल चलेंगे, उतना हमारा जीवन अपने आप में सशक्त होगा। तो मैंने जैसे बताया कि अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना है, श्रीमत के ऊपर ध्यान देना है, उठते बैठते बाबा को अपना साथी और सारथी बना करके चलना है, और रोजाना ज्ञान स्नान करना है। ज्ञान मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं हम, मैले कुचैले कपड़ों को डाल देते हैं और वो साफ होकर के निकलते हैं, ऐसे ना। ऐसे ही मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है। इसी में हम अपने मैले कुचैले संस्कारों को धोने की और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि संसार सर्कल में रहते रहते बीच बीच में लक्ष्य जो है ना, थोड़ा बुद्धि से स्लिप कर जाता है, बुद्धि इधर उधर साइड सीन के अंदर खो जाती है। परंतु अमृत वेला और मुरली क्लास, ये दोनों बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, अनदोष संग दोष से भी बचना बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कई भाई बहन घर गृहस्थ में रहते हुए कुछ कुछ खा पी लेते हैं, कहते हैं क्या करें, बुढ़ापे में भी तो खाना पड़ेगा, चलो अभी से ही, संसार थोड़ी तोड़ रहा है, संसार में चलना है, तो कुछ ना कुछ कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। परंतु मैं आपको ये बताऊं, इन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यज्ञ भी पहले ऐसी वैसी दृष्टि वाले का, बाबा के हम देखते थे, ऐसी वैसी दृष्टि वाले का खाना भी बाबा पसंद नहीं करता था अपने बच्चों को और अपने आप को खिलाना। और आज हम पता नहीं
कैसे कैसे संस्कारों वाले लोगों का हाथ का भोजन बना हुआ खा लेते हैं, कैसे कैसे धन कमाया हुआ का पैसे का अन्न खा लेते हैं। उससे भी हमारी चढ़ती कला, उड़ती कला और पवित्रता हमारी पर्सनैलिटी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं पवित्रता हमारी पर्सनैलिटी बन जाए, हम रियलिटी रॉयल्टी में आ जाए, तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगी अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान दो। आज एक प्रश्न मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या जब हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, हमारा एक ही सहारा और किनारा है, हमारा साथी भी वो है, सहारा भी वो है, सर्वे सर्वा है, तो क्या हम उनको भोग लगाकर खाते हैं? जो समझते हैं कि हम बाबा को भोग लगा करके खाते हैं, अब जरा हाथ खड़ा करें। भोग लगाने से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि जो मेरी थाली में आ गया उसी का भोग लगा के खाते हैं। नहीं, जो जैसे बड़े घरों में आज भी कुछ बर्तन अलग करके, जैसे अपने यज्ञ के अंदर भी बाबा के भोग के बर्तन अलग है, जो भंडारे में बनता है वो भोग लगा करके खिलाया जाता है, प्रसाद समझ के खिलाया जाता है। ऐसे कितनी माताएं अपने घरों में करती हैं? करते हैं, परंतु अभी बहुत अच्छी प्रकार से जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि हम अलबेले हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने वफादार नहीं हैं। अगर लक्ष्य के प्रति वफादार हूं तो हम सोचे कि जब निरंतर कहा निरंतर योगी ही मुझे प्रिय है, तो मैं बाबा की याद में निरंतर योग तभी लगा सकती हूं जब मेरा हर पल हर क्षण उसके साथ हो। तो मुझे अपने बच्चों का शुद्धिकरण करने के लिए जो भी मैं बनाऊं उसके लिए अलग बर्तन में डालकर बाबा को भोग लगाकर फिर प्रसाद समझकर उसका वितरण करूंगी, तो उससे भी घर के वातावरण में थोड़ा फर्क आएगा। ठीक है, तो ये भी काम बहुत जरूरी है। अब पवित्रता एक बहुत बड़ी, पवित्रता से ही पवित्र जो बन जाता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण आ जाता है, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी बनना है, जो पवित्रता से ही आता है। जब तक हम पवित्रता को धारण नहीं करते हैं तब तक हॉनेस्ट भी नहीं बन सकते। हॉनेस्ट किसको कहा जाएगा? जो निमित्त भाव, निर्माण भावना से नव निर्माण का कार्य करता रहता है और सबको अपने द्वारा शुभ भावना और शुभकामना की संजीवनी बूटी देता रहता है, क्योंकि शुभ भावना और शुभकामना संजीवनी बूटी का काम करती है। तो मुझे एक सशक्त पवित्र पर्सनालिटी बनने के लिए मेरे अंग अंग में शीतलता आ जाए और मैं सबको अपनी शीतलता प्रदान करती रहूं, उसके लिए मुझे अपने आप को क्या समझना है? मैं बाबा की हूं, सिर्फ बोलो नहीं, डांस नहीं करो, मैं बाबा की, बाबा मेरा है। अंदर से डांस हो, अंदर से डांस हो, अंदर से हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। अतीन्द्रिय सुख का वही अनुभव कर सकता है जिसका मन, वचन, कर्म, संस्कार शुद्ध होगा। जब तक संस्कारों का शुद्धिकरण नहीं हुआ तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते। तो हमें अपने संस्कारों को शुद्ध बनाना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। कहते हैं आत्म समृद्धि श्रेष्ठ जन बनने की एक कुंजी है। आत्म समृद्धि से प्राप्त पवित्रता एक पूंजी है। पवित्रता से प्राप्त प्रसन्नता एक ऐश्वर्य है। तो अगर हम चाहते हैं हम सदा खुश रहे,
खुशियां बांटते रहे, सदा मुस्कुराते रहे, मुस्कुराहट देते रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म समृद्धि की कुंजी को संभाल करके रखना होगा। जितना आत्म समृद्धि की कुंजी आप संभाल करके रखोगे, उसका जीवन की प्रयोगशाला में साथ साथ प्रयोग करते रहोगे, उतना आपका जीवन महान, श्रेष्ठ और सशक्त बन जाएगा। यही हमारी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभ भावना है कि आप आए हैं यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम अपनी बुद्धि रूपी गठरी के अंदर ये तो ले जाओ कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। मेरे रोम रोम से एक ही, जैसे मीरा के रोम रोम से एक ही आवाज निकलता था, क्या? कृष्ण की है मीरा, है ना? ऐसे ही मेरे रोम रोम से एक ही आवाज निकले कि मैं शिव की हूँ। शिव प्राण बाप दादा दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी की हूँ। उन दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी की मैं कौन हूँ? एक ऐसा बच्चा हूँ, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो जीवन के अंदर अपने आचरण से संदेश दे रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।